48वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुकद्दस मरकस की अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी 18वीं आयत से लेकर तीसरे बाब की 30वीं आयत तक। और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोज़ा से थे। उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है रोज़ा रख सकते हैं? जिस वक्त तक दुल्हा उनके साथ है वो रोज़ा नहीं रख सकते, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से, और वह ज्यादा फट जाएगी। और नई मै को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मै से फट जाएंगी और मै और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी। बल्कि नई मै को नई मशकों में भरते हैं। और यूं हुआ कि वह सब्बत के दिन खेतों में होकर जा रहा था, और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे। और फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सब्बत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो रवा नहीं? उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसको और उसके साथियों को जरूरत हुई और वो भूखे हुए? वो क्यों कर इब्यातर सरदार काहन के दिनों में खुदा के घर में गया, और उसने नजर की रोटियां खाईं, जिनको खाना काहनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी थी। और उसने उनसे कहा, सब्बत आदमी के लिए बना है, ना आदमी सब्बत के लिए। बस इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। मुकद्दस मरकस की अंजील, उसका तीसरा बाब। और वो इबादत खाना में फिर दाखिल हुआ, और वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सब्बत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्जाम लगाएं। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना? वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्सा से नजर करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। फिर फरीसी फिलफौर बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। और यीशु अपने शागिर्दों के साथ झील की तरफ चला गया, और गलील से एक बड़ी भीड़ पीछे हो ली। और यहूदिया और यरूशलेम और अदूमिया और यरदन के पार और सूर और सीदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वो कैसे बड़े काम करता है उसके पास आई। बस उसने अपने शागिर्दों से कहा, भीड़ की वजह से एक छोटी कश्ती मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वो मुझे दबा न डालें, क्योंकि उसने बहुत लोगों को अच्छा किया था। चुनाचे जितने लोग सख्त बीमारियों में गिरफ्तार थे उस पर गिरते पड़ते थे कि उसे छू लें, और नापाक रूहें जब उसे देखती थीं उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थीं कि तू खुदा का बेटा है, और वो उनको बड़ी ताकीद करता था कि मुझे जाहिर ना करना। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया, और जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया, और वो उसके पास चले आए। और उसने 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें, और वो उनको भेजे कि मुनादी करें और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। वो ये हैं, शमौन जिसका नाम
पतरस रखा और जब्दी का बेटा याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम बुआनर्गस यानी गर्ज के बेटे रखा, और इंद्रियास और फिलिप्पुस और बरतुल्माई और मत्ती और तूमा और हल्फई का बेटा याकूब और तद्दी और शमौन कनानी और यहूदा अस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। वो घर में आया और इतने लोग फिर जमा हो गए कि वो खाना भी ना खा सके। जब उसके अजीजों ने ये सुना तो उसे पकड़ने को निकले, क्योंकि कहते थे कि वो बेखुद है। और फकीर जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे कि उसके साथ बालजबूल है, और ये भी कि वो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। वो उनको पास बुलाकर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि शैतान को शैतान किस तरह निकाल सकता है, और अगर किसी सल्तनत में फूट पड़ जाए तो वो सल्तनत कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम ना रह सकेगा। और अगर शैतान अपना ही मुखालिफ होकर अपने में फूट डाले तो वो कायम नहीं रह सकता, बल्कि उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक वो पहले उस जोरावर को ना बांध ले, तब उसका घर लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि बनी आदम के सब गुनाह और जितना कुफर वो बकते हैं मुआफ किया जाएगा, लेकिन जो कोई रूह कुदस के हक में कुफर बके वो अबद तक मुआफी ना पाएगा, बल्कि अबदी गुनाह का कसूरवार है, क्योंकि वो कहते थे कि उसमें नापाक रूह है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।